हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ्स के इस सेशन में एनसीईआरटी की क्लास सिक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को एक्सप्लेन करूँगा। सो इस सेशन में मैं आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू बताऊँगा, इंट्रोडक्शन दूँगा एंड एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं इसमें आपको 5 to 7 क्वेश्चंस दूँगा जो आपको खुद सॉल्व करने होंगे, जिससे आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा और हम ये डिसाइड कर पाएंगे दैट कि आपने कितना उसमें लर्न किया है। सो अगर आपको इस चैप्टर के एंड में भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चंस को राइट डाउन कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चंस को आपको रिप्लाई करूँगा। सो इस चैप्टर में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स को स्टडी किया था। तो काउंटिंग नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5, सो अभी तक हम लोगों ने काउंटिंग नंबर्स को रीड किया था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे दैट कि ज़ीरो भी एक नंबर होता है, बट इंडिविजुअली ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन हम ज़ीरो को एडिशनली यूज़ करते हैं। किसी भी नंबर के साथ में हम ज़ीरो को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 10, 20 और अभी तक आपने पढ़ा था नंबर्स को 1 to 9 तक। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9। तो अगर आप चेक करोगे तो 1 से जो छोटा नंबर होता है वो होता है ज़ीरो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ज़ीरो से भी छोटा नंबर कोई हो सकता है? और अगर होता है तो हम उसका क्या यूज़ करेंगे और उसको हम कैसे स्टडी करेंगे, कैसे उसको हम लर्न करेंगे? इसलिए इस चैप्टर का नाम है द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। तो हम ये देखेंगे कि ज़ीरो से भी जो स्मॉल नंबर्स होते हैं उनका हम कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे आप जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स होते हैं। अब अगर कोई डिस्कस करना चाहे कि 1 एंड 2 के बीच में भी कोई नंबर होता है तो वो हम कैसे चेक करेंगे? या फिर अगर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर होगा, 3 या 4 के बीच का अगर कोई मिड पॉइंट होगा तो वो कैसे हम लोग काउंट डाउन करेंगे। तो इस सेशन के इस वीडियो में हम सब लोग यही सीखेंगे कि कैसे हम लोग ज़ीरो के अदर साइड्स के नंबर को स्टडी करेंगे, कैसे हम उनको कैलकुलेट करेंगे और उसका क्या-क्या यूज़ है जो हम लोग करेंगे। तो इस सेशन में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हाउ टू फाइंड एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। जैसे कि अगर 2 नेगेटिव नंबर्स हैं और उनको हमें सम करना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड थिंग हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हाउ टू फाइंड इनवर्स नंबर। अगर कोई भी नंबर है तो उसका इनवर्स नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या किसी भी नंबर का इनवर्स नंबर क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल फाइंड दैट हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ नेगेटिव नंबर्स। अगर दो नंबर दोनों ही नंबर नेगेटिव्स हैं और उसके बाद भी हम लोगों को उनका अगर सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये 3 टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूँगा और उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूँगा चेक करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर डिफाइन किया गया है 0 से लेकर 10 तक नंबर्स यहाँ पर सारे रिप्रेजेंट किए गए हुए हैं। जिसको आप देखोगे राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो आप देखोगे 0, 1, 2, 3, 4। तो राइट साइड में आप जितना भी नंबर्स में आप जाएंगे वो सारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। जो भी नंबर्स पॉजिटिव होते हैं उनके साथ में हमें पॉजिटिव का साइन ज़रूरी नहीं है लगाना है। हम उसको यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। बट अगर नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसमें हम लोगों को नेगेटिव साइन यूज़ करना ही पड़ेगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो हमको रिमेंबर रखने हैं। जैसे कि आप देखोगे सारे पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के बीच का जो एक मिड पॉइंट होगा वो होगा 0। सो 0 सिट्स इन द सेंटर। आप देखोगे सेकंड पॉइंट हमें जो याद रखना है वो क्या करना है, पॉजिटिव नंबर्स लाइक 1 2 3 आर टू द राइट एंड दे गेट बिगर एज वी मूव राइट। इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड में आप जितने भी नंबर्स के मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएंगे वो सारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। लाइक देखोगे आप यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आप देखोगे 1 is less than 2 and 2 is less than 3
and 3 is less than 4. सो अब आप देख सकते हो राइट साइड में जैसे जैसे नंबर के जाएंगे नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती है, जबकि लेफ्ट साइड में इसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे आप यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, -1 इज ग्रेटर देन -2, -2 इज ग्रेटर देन -3। ओके, सो इसका मतलब ये होता है कि आप लेफ्ट साइड में या नेगेटिव नंबर्स के साइड में जैसे जैसे आप इंक्रीज नंबर्स करते जाएंगे उनकी वैल्यू जो है आपकी स्मॉलर होती चली जाती है। तो यही पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको, और आपको रिमेंबर करना है। क्या करना है कि 0 सिट्स इन द सेंटर, सेकेंड वन पॉजिटिव नंबर्स आर टू द राइट एंड दे गेट बिगर एज वी मूव राइट। जितना भी हम मूव करेंगे राइट साइड में वो नंबर सारे बिगर होते चले जाएंगे। एंड नेगेटिव नंबर्स आर टू द लेफ्ट, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे। एंड दे गेट स्मॉलर एज वी मूव लेफ्ट, एंड नेगेटिव नंबर ऑलवेज हैविंग नेगेटिव साइन विद द नंबर। इसका मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हमें लिखना है, कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर हमको लोगों को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके साथ में हमें नेगेटिव का साइन यूज करना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कैसे हम पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इस इमेज में देखोगे, ये एक इमेज है। ये इमेज जो है ये बेलास बिल्डिंग ऑफ फन है। ये एनसीईआरटी की बुक में, जो आपका क्लास 6 की जो बुक है उसमें चैप्टर 10 अदर साइड ऑफ जीरो में ये इमेज शो की गई हुई है, और इस इमेज से ही आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया हुआ है कि व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ जीरो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो, कैसे हम ज़ीरो को यूज़ करेंगे, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसकी वैल्यू है। ये सारा कुछ जो आपको दिया गया है, इसका बेस पॉइंट क्या बनाया गया हुआ, बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। जबकि मैंने इसमें इसको और अच्छे से ईजी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक अलग टाइप की इमेज बनाई हुई है, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा। तो अगर आप इस इमेज को देखोगे, यहाँ पर बेलास बिल्डिंग ऑफ फन है। यहाँ पे एक नंबर ऑफ स्टोरीज एक बिल्डिंग है, जिसमें आप देखोगे कुछ आपका बेस पॉइंट है, कुछ बेस लेवल पर भी आपके फ्लोर्स हैं, और कुछ टॉप फ्लोर्स हैं। और आप देखोगे लास्ट साइड में एक यहाँ पर लिफ्ट दिखाई गई हुई है। तो आप इसमें लिफ्ट में देखोगे तो ये लिफ्ट जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ग्राउंड फ्लोर को जीरो से रिप्रेजेंट किया गया है। ग्राउंड फ्लोर जीरो लेवल्ड एज द वेलकम हॉल। ना तो ये पॉजिटिव होगा और ना ही नेगेटिव होगा, बिकॉज ये है जीरो। जीरो मतलब कि ग्राउंड फ्लोर है। अब यहाँ पर एक लिफ्ट यूज़ की जा रही है, जो कि अप एंड डाउन दोनों साइड में मूवमेंट कर रही है। उसमें जो भी अप साइड के जो फ्लोर्स है वहाँ पर जाएगी, और जो आपके डाउन साइड में फ्लोर है वहाँ पर जाएगी। इस लिफ्ट में प्लस का एक बटन बनाया गया हुआ है और एक माइनस का। तो अब आप प्लस पे आप प्रेस करेंगे तो ये अप साइड में मूव करेगी, और माइनस पे प्रेस करेंगे तो फिर ये डाउन साइड में मूव करेगी। अगर आपको मान लो टॉप में अपर साइड में आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए हम लोग प्लस के बटन को 3 टाइम्स प्रेस करेंगे, लाइक प्रेस प्लस प्लस एंड प्लस। तो ये जो है +3 जो है आपका ऊपर फ्लोर को मूव करेगी। और अगर आपको नीचे ग्राउंड लेवल पे जाना है या आपको ऊपर से नीचे आना है, तो उसके लिए आपको माइनस 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 करना है। अगर आपको -4 पे जाना है, अगर आपको -2 पे जाना है, तो आपको माइनस का बटन जो है वो आपको 2 बार प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर एक लिफ्ट का एग्जांपल लेकर आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हम लोग जो है प्लस माइनस जीरो सारी वैल्यूज को चेक करते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आप लोग इस स्लाइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी मैंने बिल्डिंग का नाम वही यूज़ किया हुआ है, बेलास बिल्डिंग ऑफ फन। और आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट साइड में मैंने सारे फ्लोर्स के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि आप देखोगे वेलकम हॉल 0 पे है, मतलब ग्राउंड लेवल पर होगा। और इसके ऊपर आप टॉप पे जाओगे तो 1 2 3 एंड 4 फ्लोर टॉप पर है, और 3 फ्लोर बेसमेंट में है। राइट साइड में जो है वो मैंने आपको जहाँ पर नंबरिंग दी हुई है, ये आप इसको आप एक लिफ्ट कंसीडर कर सकते हो कि लिफ्ट जो है यहाँ से फ्लोर के अकॉर्डिंग काउंट करेगा, और ये मूवमेंट करेगा, टॉप के और ग्राउंड लेवल पे मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ ग्राउंड फ्लोर 0 है, इसको हम लेबल करते हैं एज ए वेलकम हॉल।
और ये जो है आपका 0 रहेगा। 0 मतलब ना तो वैल्यू पॉजिटिव होती है और ना ही वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहाँ पर बिल्डिंग में मैंने कौन-कौन से फ्लोर यूज़ किए हुए हैं, आप ये देख सकते हो। जैसे कि +1 फन एंड फूड है, इसके लिए आपको +1 करना होगा एक बार। अगर आपको सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आर्ट गैलरी है, इसके लिए आपको प्लस को 2 बार प्रेस करना होगा। थर्ड फ्लोर पे जाना है आपको तो आइसक्रीम बार है, तो यहाँ पर आपको प्लस को 3 टाइम्स प्रेस करना होगा। और फोर्थ है आपका गेम ज़ोन, तो अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको प्लस को 4 टाइम्स प्रेस करना होगा। ये लेकिन ये सारे जो आपको प्रेस करने हैं, ये सारे आपको कंसीडर करना है कि आप जो है वेलकम हॉल पर हैं। और आपको इंडिविजुअली चेक करना है कि अगर आप वेलकम हॉल पे हैं और वेलकम हॉल से अगर आपको मूवमेंट करना है फर्स्ट फ्लोर पे, तो आपको +1 करना होगा। अगर आपको वेलकम हॉल से ही आपको +2 पर जाना है तो आपको प्रेस करना है ++2 टाइम्स। ओके। अब सेम थिंग है, अगर आप वेलकम हॉल पे हो और आपको मान लो ग्राउंड लेवल पे जाना है, तो आपको क्या करना होगा? ग्राउंड लेवल पे जाने के लिए आपको देखना होगा कि आप वेलकम हॉल पे, अब आपको जाना कहाँ पर है। मान लीजिए आपको जो है -1 गिफ्ट गैलरी पे जाना, तो आपको माइनस का बटन जो होगा वहाँ पर लिफ्ट में उसको एक बार प्रेस करना है। अगर आपको -2 पर जाना है, जो कि एक लाइब्रेरी होगी वहाँ पर, तो आपको मान लो आप ग्राउंड लेवल पर हैं और आपको -2 पर जाना है, तो इसके लिए आपको माइनस का बटन 2 बार प्रेस करना होगा। सेम थिंग है, अगर आपको सिनेमा हॉल में जाना है, मूवी वॉच करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? और आप वेलकम हॉल पर हैं, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट जाने के लिए क्या करना होगा? माइनस के बटन को 3 टाइम्स प्रेस करना होगा, मतलब कि -3। तो द लिफ्ट इज़ की, ठीक है? लिफ्ट के अंदर जो कीज़ हैं वो कैसी हैं? प्रेस करना है आपको प्लस फॉर मूव अप के लिए और प्रेस करना है माइनस फॉर मूव डाउन के लिए। सो होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ लॉजिक्स क्लियर हो गया होगा कि हम इसमें ज़ीरो कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। और अगर ज़ीरो के यही है आपका अदर साइड ऑफ ज़ीरो, आप यहाँ पर ज़ीरो से चेक करेंगे। ज़ीरो एक सेंटर पॉइंट है या फिर आप कह सकते हो इसको एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो ज़ीरो से आप अप जाओगे तो सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती चली जा रही हैं और ज़ीरो से अगर आप डाउन जाओगे तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती चली जा रही हैं। ओके? सो नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। वहाँ पर मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा और एग्ज़ाम्पल से और अच्छा एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर अब आप लोग को देखना है कि मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगा और उन एग्ज़ाम्पल से आपको सारे टॉपिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे कि हम लोग कैसे-कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू को और नेगेटिव इंटीजर वैल्यू को अगर सम करना होता है तो हम कैसे सम करेंगे, ज़ीरो का क्या यूज़ होगा वहाँ पर और क्या फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है? तो आप लोग चेक करिए और आप देखते रहिए। तो अब आप यहाँ पर देखते हैं कि सपोज़ हम लोग एक वेलकम हॉल, मान लो अब हम लोग 0 फ्लोर पर हैं, वेलकम हॉल पर हैं। अब अगर आपको यहाँ से चेक करना है कि आपको एक फ़ॉर्मूला यूज़ करना है टारगेट फ्लोर। टारगेट फ्लोर मतलब कि हम लोगों को कहाँ पर जाना है, वो होगा टारगेट फ्लोर। तो अगर टारगेट फ्लोर को कैलकुलेट करना है आपको, तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला यूज़ करने हैं स्टार्टिंग फ्लोर। स्टार्टिंग फ्लोर आपका वो फ्लोर होगा जहाँ पर आप एट प्रेज़ेंट हैं। अगर आप इस समय वेलकम हॉल पर हैं, तो वो आपका स्टार्टिंग फ्लोर क्या होगा? 0 होगा। अगर आप इस समय मान लीजिए आर्ट गैलरी पर हैं, जो कि सेकंड फ्लोर है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका होगा स्टार्टिंग फ्लोर 2। अब यहाँ पर प्लस है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि आपको कितने फ्लोर ऊपर या कितने फ्लोर नीचे के लिए मूवमेंट करना है। तो अगर आपको मान लीजिए 2 फ्लोर और ऊपर जाना है तो आपको ++2 करना है, तो वहाँ पे मूवमेंट होगी वैल्यू +2। अगर आपको मान लो मूवमेंट माइनस में करना है तो आपका -2 करना है, तो यहाँ पर आपका मूवमेंट होगा माइनस माइनस, तो मतलब माइनस माइनस को हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? -2। प्लस प्लस को +2, अगर आपको प्लस 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 करेंगे तो आपका +3 हो जाएगा। सेम थिंग माइनस में होगा, अगर आप माइनस 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 लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपको -3 यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो ये आपका फार्मूला होगा टारगेट फ्लोर इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट। ये आपको लर्न करना होगा और इस फार्मूले के बेस पे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। अगर इसी फार्मूले को हम अगर चेंज करना चाहें कि हमें देखना है स्टार्टिंग फ्लोर निकालना है, तो उसमें हम टारगेट फ्लोर माइनस मूवमेंट कर देंगे, या फिर अगर हमें मूवमेंट निकालना है तो टारगेट फ्लोर माइनस स्टार्टिंग फ्लोर रखेंगे। मतलब कि हमें अगर फर्स्ट फार्मूला आपको पता है, लर्न है टारगेट फ्लोर इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट, तो इसके बेसिस पे आप फार्मूला को भी क्रिएट कर सकते हो। फार्मूला को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपके पास एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग फ्लोर की वैल्यू दी हुई है, आपको टारगेट फ्लोर कैलकुलेट करना है, आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है, आपको स्टार्टिंग फ्लोर कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करना है उसके बेसिस पे हम अपने फार्मूला को चेंज कर लेंगे, बट बेस फार्मूला आपका यही रहेगा, टारगेट फ्लोर इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट। तो आपको ये लर्न करना होगा, ये आपको लिए ईज़ी रहेगा।
तो अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका स्टार्टिंग एट +1। अगर आपने स्टार्ट कर रहे हो +1 मतलब फर्स्ट फ्लोर से, और उसके बाद में अगर आपने प्लस प्लस मतलब 2 बार अगर आपने प्लस प्लस प्रेस किया तो आप इस समय कौन से फ्लोर पर होगे? ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ठीक है? तो अब आप देखोगे टारगेट फ्लोर इक्वल टू क्या है? स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट। आपको टारगेट फ्लोर कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो टारगेट फ्लोर क्या होगा? स्टार्टिंग एट +1 मतलब कि अभी आपका जो करंट फ्लोर है वो क्या है? +1 है, और आपको मूवमेंट कितना है? +2। तो +1 और प्लस प्लस टू इक्वल टू +3। तो आपका आइसक्रीम ज़ोन पे आप पहुँच गए। तो अब आप अगर आप लिफ्ट में जाकर आप एग्ज़ाम्पल को चेक करोगे, लिफ्ट में आप देखोगे +1 आपके क्या है? फन एंड फूड, और यहाँ पर आपने +2 और कर दिया, मतलब कि आप +3 पर पहुँच गए। तो +3 आप देखोगे लिफ्ट वाले साइड में, तो यहाँ पर आपको आइसक्रीम ज़ोन दिख रहा है। तो इट मीन्स ये आपका कैलकुलेशन राइट है। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स और हैं, उन एग्ज़ाम्पल्स को हम और चेक करते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे फार्मूला हमें सेम यूज़ करना है, टारगेट फ्लोर इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट। अब यहाँ पर आपका जो एग्जांपल दिया है वो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो +2 से, और उसके बाद में आपने 3 बार माइनस का बटन को प्रेस किया, तो फिर आप रिजल्ट क्या होगा? आप कहाँ पर मूवमेंट करोगे? तो अगर आप देखोगे टारगेट फ्लोर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? +2, क्योंकि आप स्टार्टिंग जो है आपका +2 है। उसके बाद में आपने प्लस किया, और अब आपने यहाँ से क्या करा है? माइनस के बटन को 3 बार प्रेस किया, मतलब कि -3। तो अगर आप +2 पर हैं, मतलब कि आप आर्ट गैलरी पर हो इस टाइम पर, ठीक है? और अब आपने -3 किया है, माइनस 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 3 बार प्रेस किया है। तो +2 और -3, तो इसमें आप क्या करते हैं? -1 आएगा आपका। इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो भी आपकी हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जब भी आपकी जो है डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ होती हैं, और उसमें जो साइन होगा वो हमेशा वही साइन होगा जो भी वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी। तो आप यहाँ पर देखोगे +2 है और माइनस का 3 है, तो डिफरेंस 3 एंड 2 का क्या हो गया? 1। और साइन आप किसका रखोगे यहाँ पर? इसका साइन यूज़ करोगे जो भी वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू क्या है आपकी? माइनस की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए हम -1 करेंगे। अब आप एग्जाम्पल को यहाँ पर चेक कर सकते हो, लिफ्ट के जो मैंने सीक्वेंस दी हुई है। अगर आप यहाँ पर +2 पर हो, मतलब कि आर्ट गैलरी पे, और यहाँ पर आपने माइनस का 3 किया, तो 2 के बाद आपको 3 टाइम्स नीचे प्रेस करना है। तो आप आर्ट गैलरी से फर्स्ट आओगे फन फूड पे, सेकंड आओगे वेलकम हॉल पे, थर्ड आओगे गिफ्ट गैलरी पे, ठीक है? तो अगर आपने -3 किया तो आपकी जो वैल्यू होगी फाइनल, जो आपका डेस्टिनेशन होगा वो क्या होगा? आपका गिफ्ट गैलरी में। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग किया -1 से, -1 मतलब कि गिफ्ट गैलरी से, और अब आपने माइनस और 2 बार प्रेस कर दिया, ठीक है? -1 और माइनस माइनस 2, तो -1 होगा प्लस -2, अब दोनों ही वैल्यू माइनस में है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? अगर दोनों ही वैल्यू माइनस में है तो उसके बाद हम सम कर देंगे, और साइन इसका वही रहेगा जो आपका माइनस का है। -1 प्लस -2 इक्वल टू -3, और -3 आप चेक कर सकते हो। -1 आप गिफ्ट गैलरी पे हो, 2 बार आपने माइनस प्रेस किया तो आप 2 बार और नीचे आ जाओगे, तो मतलब -3 मतलब कि आप सिनेमा वाले फ्लोर पे आप पहुँच जाओगे। तो आप देख सकते हो कैसे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं लिफ्ट के नंबरिंग की सहायता से। अब कुछ एग्जांपल और हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे स्टार्टिंग हम लोग इस एग्जांपल में क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट आपका -2। आप -2 बेसमेंट के -2 पर है, मतलब कि आप लाइब्रेरी वाले फ्लोर पर हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो मैंने इमेज दिखाई हुई है उसमें आप चेक करोगे तो -2 मतलब कि आप लाइब्रेरी वाले फ्लोर पर हो। अब आपने +2 उसमें और प्रेस कर दिया, तो -2 के बाद में अगर +2 करोगे तो -2 प्लस +2। अब -2 +2 दोनों का डिफरेंस हो गया 0, मतलब कि आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हो वेलकम हॉल पे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप लाइब्रेरी वाले फ्लोर पे हो और आपको वेलकम हॉल मतलब ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो आपको इसमें क्या करना होगा? +2 प्रेस करना होगा। तो आप जहाँ पर वेलकम हॉल पे आ जाएँगे, वहाँ से आप एग्ज़िट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो हम लोग को रिमेंबर रखना है, जैसे कि इफ बोथ वैल्यूज आर पॉजिटिव देन रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। अगर जैसे कि +2 है और प्लस प्लस टू कर रहे हैं, दोनों ही वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसका सम क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव ही होगा। सेकंड थिंग क्या है? इफ वन वैल्यू इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। अगर एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो जो हमें क्या करना होगा उस केस में? अगर हम सम कर रहे हैं तो उन दोनों का हमें डिफरेंस लेना होगा, और जो भी लार्ज नंबर होगा, जो लार्ज नंबर होगा वही उसकी साइन होगा रिजल्ट का। और अगर बोथ वैल्यू आर नेगेटिव, अगर दोनों ही वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो उसको जब हम रिजल्ट होगा उसको हम सम कर देंगे, और लास्ट में हम उसमें नेगेटिव का ही साइन ऐड कर देंगे।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने किया, एक वैल्यू है आपकी +2, ठीक है, यह है आपकी वैल्यू +2। अब इसमें मैंने किया माइनस, ये आपका प्लस का साइन हो गया, सॉरी। अब आप ये चेक करोगे, यहाँ पर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ इसमें -3, तो अब आपका रिजल्ट कितना आएगा? अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, 3 इज ग्रेटर वैल्यू, 2 इज लेस वैल्यू, ठीक है। तो 3 का 2 का डिफरेंस कितना हुआ? 3 का 2 का डिफरेंस हो गया 1। बट इसमें जो साइन, जो बड़ी वैल्यू है उसका क्या होगा? तो यहाँ पर जो 2 और 3 में जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है? ग्रेटर वैल्यू -3। तो इसलिए यहाँ का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? -1। और एक एग्जांपल देख सकते हो आप, लाइए चेक करते हैं। जैसे कि +3 है अगर यहाँ पर, ठीक है, और मैंने प्लस किया -5। अब अगर आप इसका रिजल्ट चेक करोगे तो क्या आएगा? इसका रिजल्ट होगा -2, क्योंकि 5 और 3 का जो डिफरेंस होगा आपका वो क्या होगा? 5 और 3 का डिफरेंस होगा 2, और जो वैल्यू है बड़ी है उसका साइन आएगा यहाँ पर। तो बड़ी वैल्यू का क्या साइन है? माइनस का, तो इसलिए ये बड़ी वैल्यू का माइनस साइन होगा। अब अगर यहाँ पर मान लो आप, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, +3, और इसमें हम प्लस करते हैं -1। अब इसका डिफरेंस हुआ 2, बट जो बड़ी ग्रेटर वैल्यू है वो क्या है आपका? प्लस साइन। तो इसलिए यहाँ पे क्या इसका रिजल्ट आएगा? +2, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हैं। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो फार्मूला हमें सेम यूज करना है, टारगेट फ्लो इक्वल टू स्टार्टिंग फ्लो प्लस मूवमेंट। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया है, जैसे कि अगर आप मान लो -2 पर हैं, ठीक है, और उसके बाद में आपने प्रेस किया +2, और उसके बाद में आप +2 पर जैसे ही आपने प्रेस हुआ उसके बाद फिर से आपने +2 कर दिया। मतलब यहाँ पर अगर मोर देन 2 वैल्यू है तो आप कैसे यूज करोगे? कॉन्सेप्ट सेम रहेगा यहाँ पर, +2 +2 एंड +2, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया? पहले वाले का साइन माइनस है, दूसरे वाले का साइन प्लस है, तो -2 +2 0 हो गया, +2 मतलब कि +2 हो गया। तो इसके लिए अगर इस टाइप के कोई भी आपके पास एग्जांपल आते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है? पॉजिटिव वैल्यूज को सम एक साइड में कर लेंगे, और फिर हम निगेटिव वैल्यू का सम कर लेंगे, और फिर पॉजिटिव और निगेटिव का डिफरेंस कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हो, -2 फर्स्ट है, और +2 ये 2 बार है, तो इसका +4 हो गया, +4 और हो गया यहाँ पर -2 हो गया। अब इसके बाद जैसे हम लोग डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, सिंपली हम लोगों ने इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, तो ये डिफरेंस आ गया 2, आर्ट गैलरी में आ गए हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास में 3 वैल्यूज हैं, 3 टाइम आपने लिफ्ट में मूवमेंट किया है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट था +3, उसके बाद में फिर आपने -2 प्रेस किया, उसके बाद में आपने फिर से +3 कर दिया। तो आप देखोगे पहले जो है आपका +3 है, फिर प्लस, फिर मैंने किया -2, और उसके बाद में फिर से प्लस और 3। सेम हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू का सम एक साइड में रखेंगे, नेगेटिव वैल्यू का एक साइड में। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 1 है, दैट इज +3, नेगेटिव वैल्यू 2 है, -2 और -3, तो ये हो गया प्लस माइनस का 5। उसके बाद में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, 5 और 3 का डिफरेंस, और जो वैल्यू बड़ी है उसका साइन, मतलब कि -2। तो आप देख सकते हो, अगर 1 वैल्यू 2 वैल्यू होती है, या 3 वैल्यू होती है, मोर देन 3 होती है, कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा। पॉजिटिव वैल्यूज को आप एक साइड में सम कर लोगे, नेगेटिव वैल्यू का सम एक साइड में कर लोगे, और फिर प्लस वैल्यू का और माइनस वैल्यू का दोनों का डिफरेंस होगा, और लास्ट में हमें साइन यूज करना होगा। साइन वो वही यूज करेंगे हम लोग जो वैल्यू हमारे पास निगेटिव होगी, सॉरी, जो वैल्यू हमारे पास बड़ी होगी, उस बड़ी वैल्यू का साइन हम लोग यूज करेंगे। अब इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग हम आते हैं सेशन में। इस सेशन को एंड में हम लोगों ने समरी निकालता हूँ। आपके लिए जो भी पॉइंट्स हैं जो हमें रिमेंबर करना है, इन पॉइंट को नोट करना है, वो आपको पॉइंट में बता रहा हूँ यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं एज पर दिस चैप्टर।
सो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्या याद रखना है कि इफ़ वी आर हैविंग मोर देन 2 वैल्यू, ठीक है? अगर हम लोगों के पास में मोर देन 2 वैल्यू है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो उसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द नेगेटिव नंबर्स वन साइड एंड मेक सम ऑफ पॉजिटिव नंबर अदर साइड। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपके नेगेटिव नंबर्स हैं उनका सम हमने एक साइड में किया, और जो भी आपके पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनका सम हमने एक साइड में किया, और उसके बाद में उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया। और उसके बाद में हम लोग ये चेक करते हैं जो आपकी ग्रेटर वैल्यू है उसका साइन क्या है। ग्रेटर वैल्यू का साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे लास्ट के रिजल्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टारगेट फ्लोर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट है, ए नंबर विद ए प्लस साइन इज इन फ्रंट इज कॉल्ड ए पॉजिटिव नंबर। जैसे कि +1 है, +2 है, +3 है, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं 1 2 3। प्लस साइन हम लोग यूज करें या ना करें ये ऑप्शनल होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारी वैल्यू हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो जो भी आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ में या तो हम प्लस नंबर यूज करेंगे, प्लस साइन यूज करेंगे, या फिर हम प्लस साइन यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, ए नंबर विद नेगेटिव साइन इन फ्रंट इज कॉल्ड नेगेटिव नंबर। तो अगर हम कोई भी नंबर है उसके साथ में अगर हम नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते नेगेटिव नंबर है। इसलिए हमें उसके साथ में नेगेटिव साइन यूज करना ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखना है, ज़ीरो इज़ नेदर ए पॉजिटिव नॉर ए नेगेटिव नंबर। तो आपको इसमें हमेशा याद रखना है कि ज़ीरो जो है ना तो हम उसको पॉजिटिव नंबर मानते हैं और ना ही हम उसको नेगेटिव नंबर कंसीडर करते हैं। इसलिए ज़ीरो के साथ में हम कोई भी साइन भी यूज़ नहीं करते, चाहे वो प्लस का साइन हो या फिर वो माइनस का साइन हो। ज़ीरो इज़ ओनली ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें जो रखना है रिमेंबर वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विद ज़ीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, दे गो बोथ वे फ्रॉम ज़ीरो टू माइनस एंड देन माइनस टू पॉजिटिव। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं और जीरो होता है, इन सबको हम अगर एक साथ यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे सारे इंटीजर नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी गिवन नंबर हैज अनदर नंबर एसोसिएट टू इट विच देन एडेड टू द गिवन नंबर गिव्स जीरो। दिस इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एडिटिव इनवर्स नंबर किसी का कैलकुलेट करना है तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका एक पॉइंट होता है, कैसे हम करते हैं, एक लॉजिक होता है। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स नंबर, इनवर्स होता है अपोजिट नंबर। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होता है, किसी भी जो भी नंबर का अगर आपसे कोई भी पूछता है कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, तो उसका एडिटिव इनवर्स नंबर होगा उसका पॉजिटिव या फिर निगेटिव डिफरेंट साइन के साथ में सेम वैल्यू। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको शो किया हुआ है कि 7 का जो पॉजिटिव इनवर्स नंबर होगा वो -7 होगा। अगर 543 है तो इसका जो आपका पॉजिटिव इनवर्स नंबर होगा वो 543 होगा, प्लस के साथ में माइनस का। मान लीजिए आपके पास में +5 है, और अगर आपसे कोई कहता है इस +5 का एडिटिव इनवर्स नंबर क्या होगा। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स नंबर वो होता है जब इन दोनों का सम आपको ज़ीरो करना हो, तो वो वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो वो एडिटिव इनवर्स है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे +5 है तो प्लस, अब मैं इस नंबर में ऐसा क्या सम कर दूं कि वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पर अगर इस +5 में हम लोग -5 सम कर देते हैं तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एडिटिव इनवर्स नंबर जो होगा वो -5 होगा। सेम थिंग है, अगर माइनस का 543 है तो इसका जो है आपका इनवर्स नंबर क्या होगा, 543 पॉजिटिव में। नेगेटिव का पॉजिटिव में होगा और पॉजिटिव का नेगेटिव में होगा। तो ये हमारे एडिटिव इनवर्स नंबर होते हैं। अब आप लोग इस सेशन को एक बार फिर से रिवाइज करिए, फिर से देखिए। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके पास ऐसा क्वेश्चंस होता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या जो आपको लग रहा है, तो वो आप क्वेश्चंस इसके कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चंस को रीड करके आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हो सकता है अगर हमारे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो फिर मैं उसका एक न्यू वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। वरना फिर मैं उसका कमेंट में तो रिप्लाई कर ही दूंगा आपको उसका आंसर। और इसका मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं क्विज करूंगा, फिर उसमें मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कैसे उसको सॉल्व करोगे। सो दैट्स इट इन माई दिस सेशन। सो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद सम अदर योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।